मेहता का उल्टा चश्मा। अब क्या होगा टप्पू? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर गुगी सच में नहीं मिला तो हमें तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ टप्पू, गुगी के सचमुच में किडनैप तो नहीं हो गया ना? हाँ? चलो चलो हम नीचे जाके देखते हैं। चलो। ये गुगी कहाँ चला गया? टप्पू, अगर गुगी नहीं मिला तो हम सब फंस जाएंगे। अब क्या करें? दादाजी, अब सिर्फ दादाजी में मदद कर सकते हैं। चलो चलो। दादाजी, क्या हुआ डब्बू? दादाजी गोगी गुम हो गया है। हाँ चिंता मत कर, गोगी मिल जाएगा। दादाजी गोगी सचमुच में गुम हो गया है। हाँ दादाजी। देखो तुम लोग चिंता मत करो, सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना, थोड़ी देर में पुलिस गोगी को जरूर ढूंढ निकालेगी। दादाजी गोगी हमसे गुम हो गया है। क्या? हाँ दादाजी। गोगी तुमसे गुम हो गया मतलब? दादाजी गोगी को सुबह हमने ही गुम किया था और उसे कैरी आंटी वाले फ्लैट में छुपा के रखा था। लेकिन अभी गोगी वहाँ पर नहीं है। क्या? हाँ दादाजी। गोगी को तुम लोगों ने गुम किया था? तो अब गोगी कहाँ है? पता नहीं दादाजी, हमने तो कैरी आंटी वाले फ्लैट को बाहर से ताला भी लगाया था। हाँ दादाजी। अरे तो बंद कमरे में से गोगी गायब कैसे हो सकता है? हमें कुछ नहीं पता दादाजी। टपुड़ा टपुड़ा, ये तुम लोगों ने क्या किया? कुछ अक्ल बक्ल है कि नहीं तुम लोगों को? गोगी गुम हो गया तो 2 मिनट में तुम लोगों की ये हालत हो गई है, तो सोचो गोगी के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम लोगों ने गोगी को छुपाया था क्यों? वो दादाजी, गोगी को भी हमारी तरह टीवी पर आकर फेमस होना था, इसीलिए मैंने उसे गुम करने का प्लान बनाया था। लेकिन अब गोगी तो सचमुच में गुम हो गया है। सॉरी दादाजी। दादाजी प्रॉमिस, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दादाजी, प्रॉमिस। दादाजी अब बताइए ना, गोगी का पता कैसे लगा है? कैसे लगा है क्या? अब एक ही तरीका है। क्या दादाजी? क्या दादाजी? पुलिस स्टेशन। पुलिस को सब सच सच बताना पड़ेगा। नहीं दादाजी, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना दादाजी। सॉरी दादाजी, नहीं दादाजी। हाँ दादाजी प्लीज। अरे नहीं जाना है क्या? जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने गुनाह ही ऐसा किया है और ऐसे गुनाह की सजा सिर्फ पुलिस ही दे सकती है। चलो। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, प्लीज दादाजी। हाँ दादाजी। और दादाजी हमारे स्कूल में भी बहुत बदनामी होगी। हाँ दादाजी, स्कूल वालों ने हमारा सम्मान किया है और अगर ये बात पता चलेगी तो स्कूल में सब लोग हमें चिढ़ाएंगे। दादाजी हमें प्लीज बचा लीजिए दादाजी, प्लीज दादाजी प्लीज। गोगी गोगी तो यहाँ कैसे आया? मैं तुझे बताता हूँ टपुड़ा कि गोगी यहाँ पर कैसे आया। जब सब लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले तो मैं घर आने के लिए निकला। तब मैंने देखा कि तुम लोग मोहनलाल के विंग की ओर जा रहे हो। तब मुझे तुम लोगों पे शक हुआ और मैंने तुम लोगों का पीछा किया। और 15-20 मिनट में तेरा लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। हाँ गोगी। और गोगी कुछ ही मिनटों में तू पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। और जैसे ही तू फेमस हो जाएगा हम लोग तुझे लेने आ जाएंगे। तब मुझे पता चला कि गोगी तो कैरी के घर में है और तुम लोगों ने उसे वहां छुपाया है। फिर तुम लोगों के वहां से जाने के बाद मैं छत के रास्ते से घर आया, कैरी के घर की दूसरी चाबी ली और छत के रास्ते से वापस कैरी के घर गया।
वहाँ से गोगी को बाहर निकाला और छत के रास्ते से ही गोगी को यहाँ लाकर उसे छुपा दिया। और ये सब मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किया। दादाजी मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया सब गोगी के लिए किया। हाँ। अरे क्या गोगी के लिए किया? गोगी तो छोटा है, वो तो कुछ भी जिद करेगा, लेकिन तुम लोग तो उससे बड़े हो ना, तुम लोगों को तो समझना चाहिए कि नहीं? तो बूढ़ा, आज तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है। जा, आज से तेरी मेरी कट्टी। सॉरी दादाजी, दादाजी आप मुझसे कट्टी मत कीजिए दादाजी। दादाजी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दादाजी, प्रॉमिस दादाजी, प्लीज दादाजी। दादाजी टप्पू से कट्टी मत कीजिए ना। हाँ दादाजी, टप्पू ने जो भी किया है मेरे लिए ही किया है। हाँ दादाजी। ये मेरे लिए किया वाली गोगीड़ी। चल अभी घर चल, सुबह से तेरी मम्मी रो रो के आदी हो गई है। चलो सब लोग। गोगी, गोगी पुत्र, और मेरा पुत्र गोगी मिल गया, और मेरा पुत्र गोगी मिल गया। अरे कहाँ चला गया था तुम पुत्र? ढूंढ के हम लोग परेशान हो गए थे। क्या गोगी मिल गया बोला? अरे वाह, गोगी मिल गया। वाह वाह, गोगी मिल गया। मुझे पहले से ही पता था कि गोगी मिल जाएगा। कितना परेशान हो गया था, कहा था तू यार गोगी। रोशन बाहर निकल, रोशन, रोशन देख अपना गोगी मिल गया। अरे गोगी मिल गया। एकदम से अरे कितना परेशान किया इसने अपने को। गोगी मिल गया। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है सोडी, गोगी मिल गया भाई, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। गोगी मिल गया। किधर चला गया? हाँ, हम लोग को किधर नहीं ढूंढा। गोगी बेटा, अरे कहाँ था तू? तेरी मम्मी कितना इंतजार कर रही थी। देवा भरोसा रे देवा। ओ वाहिगुरु तेरा शुक्र है, अपना गोगी पुत्र मिल गया। अरे चाचा जी, लेकिन ये तो बताइए कि ये गोगी मिला कहाँ आपको? अरे हाँ चाचा जी, गोगी पुत्र कहाँ से मिला? हाँ राइट, वो यहीं सोसाइटी में ही था। सोसाइटी में? सोसाइटी में? अरे सोसाइटी में कैसे हो सकता है? हमने तो सबने ढूंढा उसको सोसाइटी में, बराबर ना? किसने अपना काम बराबर नहीं किया? किसने नहीं ढूंढा? यार भाई, आपने ढूंढा कि नहीं बराबर? जेठालाल, मैं तो बराबर उधर अंदर गया भी था, उधर सब बहुत देखा भी मैंने, बहुत अंधेरा था उधर, फिर भी मैं देखने गया, लेकिन उधर नहीं था। अरे हमने हर जगह ढूंढा था, मैं उस विंग में भी गया था, ऊपर तक गया था, यहाँ देखा था, कहीं नहीं मिला था। सारी जगह छान मारी थी, कहीं भी नहीं मिला ये। सोसाइटी में तो सब जगह ढूंढा था ना। अरे सुनो। हाँ बोलो बोलो। तुम लोगों को गोगी कैसे मिलता? क्योंकि किसी ने उसको कैरी वाले घर में छुपा दिया था। क्या? फ्लैट में? क्या? What? हाँ? ओ भाई, छिपाया था कैरी वाले फ्लैट में? किसने छिपाया था? नाम बताओ मुझे उसका। हाँ, किसने छिपाया था बोलिए बापूजी। टप्पू ने। टप्पू? 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 टप्पू ने? हाँ, टप्पू ने। सबसे पहले तो टप्पू ने हमारे घर से कैरी वाले घर की चाबी की चोरी की और फिर गोगी को वहाँ छुपा दिया। ओए जेठालाल, टप्पू ने ये ठीक नहीं किया। अरे हाँ, ऐसी बात सही, ये भी कोई तरीका है क्या? ऐसे कोई छोटे से बच्चे को छुपाता है क्या? जेठालाल, किसी भी बच्चे को इस तरह छुपा देना बहुत बड़ा क्राइम है। ये संस्कार दिए तुमने टप्पू को? बिल्कुल सही कहा अय्यर तुमने। अरे ये संस्कारी तो है। अरे और टप्पू की शरारत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ। और ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। जेठालाल, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि टप्पू इस तरह की हरकत कर सकता है। यह आपके पूरे परिवार के लिए एकदम शर्मजनक बात है। कुछ भी तो
कभी होता है क्या? ये देख, क्या क्या मुझे सुनना पड़ रहा है सबका। ये क्या किया तूने? अरे दया, मैं दुकान जाता हूँ, घर में रहकर तूने यह संस्कार दिया टप्पू को। अरे जेठा भाई शांत शांत। अरे क्या शांत अंजलि भाभी, क्या शांत? ये सब लोग बराबर बोल रहे हैं। ये छोटे से गोगी को ऊपर कमरे में कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या मुंह दिखाता? हाँ? नालायक! मत क्या मुझे मम्मी, पता है आज तूने कैसी हरकत की है? आज तूने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। लेकिन मम्मी, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी टप्पू। मम्मी मुझे पता है मैंने गलती की है, पर गलती? अरे भाई तूने शॉट मारा, सोडी की बारी का कांच टूट गया, ऐसी छोटी गलती नहीं है। ये गुनाह है, गुनाह। हाँ जेठा, आज तक मैं ही तुझे मना करता था ना, आज मैं तुझे कहता हूँ भेज दे टप्पू को बोर्डिंग स्कूल में। नहीं दादाजी, नहीं। और मुझे हाँ बापूजी, मैं इसे कल भेजूंगा बोर्डिंग स्कूल में, वो भी सीधी सादी नहीं, और मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में जाएगा ये। नहीं। हाँ भेज दो, साग बना के रखा है। लेकिन जेठालाल सुनो तो। नहीं मेहता साहब, आज कुछ मत बोलना, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। यह जाएगा मतलब जाएगा बस। ठीक है, भेज देना बोर्डिंग स्कूल, मैं खुद छोड़ने चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन पहले उस बच्चे को एक बार अपनी सफाई का मौका तो देने दो। अरे उससे पूछो तो कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि गोगी को उसने घर में छुपाया। मजबूरी क्या इसमें? अरे ये हम क्यों तय करें, पहले उससे सुन लो कि क्या कहानी है, क्या हुआ, किसकी वजह से गोगी को लेके गया वो। सही कह रहे हैं आप। बोलो बेटा, क्या क्यों हुआ ऐसा? वो अंकल, हम चारों टीवी पर अगर फेमस हो गए और गोगी टीवी पर नहीं आया, उस बात को लेकर गोगी को बहुत बुरा लगा। तो जब हम स्कूल से लौट रहे थे तब गोगी ने जिद की कि तब तक मैं फेमस नहीं होऊंगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। गोगी तू जिद मत कर, तू पहले घर चल। नहीं, मैंने बोला नहीं मतलब नहीं। गोगी, टप्पू, मैंने बोला ना नहीं। ओके चल गोगी, मैं तुझे टीवी पर भी लाऊंगा और तुझे फेमस भी करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुझे घर आना पड़ेगा। पक्का मुझे टीवी पर लाएगा? हाँ गोगी, पक्का। अरे यार गोगी, तू अंधेरी में रहने वाले मिस्टर चेतन गानी का 8 साल का बेटा दानू उर्फ दानेश पिछले 10 घंटों से लापता है। गौर से देखिए इस मासूम बच्चे की तस्वीर, जो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और अगर ये आपको कहीं दिखाई दे तो हमें जरूर संपर्क करें। यार गलती तो मेरे गोगी पुत्र की है। टप्पू ने तो जो कुछ भी किया वो गोगी पुत्र की जिद पूरी करने के लिए किया। अरे इसने तो अपनी दोस्ती निभाई। नहीं सोडी, बात इतनी सीधी नहीं है मेरे दोस्त। माना कि इन्होंने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दोस्तों को मदद करनी चाहिए, हम भी ये सिखाते हैं इन्हें। इनका उद्देश्य बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन ये तरीका कितना गलत है। हाँ। बच्चों, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने गलती नहीं की है, तुमने क्राइम किया है, अपराध किया है तुमने। बराबर गोली ऐकलं सोनू? अरे भाई गोगी तो बहुत छोटा है, उसे क्या मालूम, मासूम है, उसने जिद कर दी कि मुझे फेमस होना है, और तुम लोगों ने उसे फेमस करने के लिए ये हरकत कर डाली। अरे तुम्हें पता है किडनैपिंग किसे कहते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम टेलीविजन पे आने को क्यों फेमस होना समझते हो, और इतना बड़ा अपराध। अरे भाई तुम में अगर कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई समस्या है, तो तुम्हें अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, अपने बड़ों को कहना चाहिए, ये नहीं कि खुद कोई कदम उठा लिया। तो अरे तुम्हें पता नहीं है कि बड़े होके अगर 18 साल की उम्र के बाद अगर ये अपराध करते ना, तो 18 साल की कैद हो जाती तुम्हें। इतना बड़ा क्राइम है भाई। टप्पू, तुम सारे लोग शरारत करते हो, मैं जानता हूं कि बच्चों को शरारत करनी चाहिए, लेकिन बेटा शरारत में और इतने बड़े क्राइम में बहुत बड़ा फर्क होता है बच्चे। मैं समझता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल ठीक था, तुमने बहुत मासूमियत से ये काम किया, लेकिन
काम गलत था, बहुत गलत था। गलती का एहसास करो अपने। सॉरी अंकल। सिर्फ सॉरी से नहीं चलेगा, सारे बच्चे मुर्गा बनो, कान पकड़ो और बोलो कि आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करोगे। हाँ चलो चलो मुर्गा बनो, चलो मुर्गा बनो, चलो। हाँ मुर्गा बनो, चलो सब मुर्गा बनो। चलो सोनू, खाली बात चल होकर। और गोगी पुत्र, तू अब तक इधर खड़ा है, चल बच्चों के साथ मुर्गा बन। शाबाश छोटे शाबाश। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, चल 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 चल। हाँ। टप्पू ठीक तरह से मुर्गा बना। सीखा सीखा, जाके सिखा उसको जरा। साड़ी में कैसे? आपका लहंगा दीजिए तो। बराबर कर रहा है। हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हे भगवान। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गोगी रोशन सिंह सोनी, जो कि सुबह से कहीं लापता था, अब मिल चुका है। हाँ। जी हाँ, आपकी दुआएं, आपकी मन्नतें, आपकी प्रार्थनाएं काम कर चुकी हैं और गोगी रोशन सिंह सोनी सही सलामत वापस आ चुका है। बहुत अच्छा बच्चों, गलती की तो उसकी सजा भी मिली। कभी नहीं करेंगे। बराबर करो। अरे गोली, तुम खड़े हो? झुको झुको, नीचे मुर्गा बनो। अरे झुको नीचे। हाँ, मुर्गा बनो और कान पकड़ो, वरना मैं पापा को बोलूंगी। हाँ मम्मी, पापा को बोल दो ना कान पकड़े। अच्छा हंस, अरे हंस कहाँ है? अरे हाँ, हाथी भाई कहाँ है? हाँ, हाथी भाई कहाँ है? मेहता साहब जी। हंस आपके साथ पुलिस स्टेशन गए थे ना? कभी? ना ना ना, हमारे साथ नहीं थे वो पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ तो नहीं आए थे। हाँ। क्या? लो, गोगी मिल गया और डॉक्टर हाथी गुल। थैंक यू भाई, थैंक यू। कल तक, अरे बाप रे, बच गया। अरे नहीं, और देखो आ रहे हाथी भाई। अरे ये लो आ गए। ओहो, आ गए वो हाथी भाई, कहाँ रह गए थे आप? अब इन्हीं से पूछ लो कहाँ गए थे, हमारे साथ तो नहीं थे। हंस कहाँ गए थे तुम? पुलिस स्टेशन। कौन से? आप लोग तो रिक्शा में बैठ के निकल गए, मुझे पूछा भी नहीं। मुझे किसी रिक्शा वाला ने बिठाया ही नहीं, मैं पैदल पुलिस स्टेशन गया। ओहो, वहाँ पहुंचा तो आप लोग वहाँ से निकल रहे थे। मैंने आवाज भी दी, आप लोगों ने सुना नहीं। क्या भिड़े, ठीक से सुनना चाहिए था ना। वहाँ भी किसी रिक्शा वाले ने नहीं बिठाया, 10-20 रुपए ज्यादा भी देने की कोशिश की। फिर वहाँ से पैदल चल के आ रहा हूँ। सॉरी हाथी भाई। कोमल, बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। बरोबर है। हाँ? गोगी मिल गया? कहाँ था? हाथी भाई, हुआ यूं कि वो पुलिस इस वक्त लीजिए,
गोकुल धाम सोसाइटी के लोग पुलिस स्टेशन गए और हंगामा खड़ा कर दिया। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब पुलिस खुद गोकुल धाम आ गई है। अब कितने हंगामे हो गए ना आप जानते हो ना मैं। लेकिन एक चीज मुझे जरूर लगती है कि गोकुल धाम सोसाइटी का नाम बदलते हैं हम लोग, अब इसे भूकंप सोसाइटी रख देते हैं। देखिए ना कितने भूकंप पर भूचाल आते हैं। भाई कुछ चीज नॉर्मल तो है ही नहीं। अब देखिए ना टप्पू सेना नाम के भूकंप ने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी गोगी को फेमस करने के चक्कर में। बच्चों, आपकी जरा सी नादानी, आपकी थोड़ी सी शरारत आपके माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुंचा सकती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण था ये। हमेशा कोई ऐसा काम मत कीजिए जो आपके माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए। नादानी में ऐसा कुछ मत कीजिए जो सबके लिए परेशानी का सबब बने। और माँ बाप, आपसे भी एक चीज कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। आप भी इतने अतिरिक्त उत्साह में मत आ जाइए बच्चों को टीवी पे दिखाने के लिए या फेमस करने के लिए। लेकिन इस वक्त प्रश्न ये है कि पुलिस गोकुल धाम में पहुंच चुकी है। अब मुझे नहीं मालूम आगे किस मोड़ पे कितने हंगामे हैं, कितने धमाके हैं, लेकिन आपके लिए हर मोड़ पे सिर्फ ठहाके हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। अरे वो बच्चा कौन से फ्लैट में रहता है और आखिरी बार वो इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, अब असल में किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बच्चा तो मिल गया। हाँ, गोगी पुत्र मिल गया। मिल गया? हाँ। कहाँ से मिला? इनफैक्ट यही सोसाइटी में मिल गया। हाँ। अच्छा, सोसाइटी से खो गया और सोसाइटी में ही मिल गया? बिल्कुल करेक्ट, यही मिल गया। और आप सबने मिलकर पुलिस स्टेशन सर पे उठा लिया? और खास करके वो कहाँ है, नंगे पैर वाला? हाँ, वो नंगे पैर वाला किधर है जो पुलिस स्टेशन में आके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा था? साहब इधर आपका भाई साहब आगे लगते। क्या रे? बड़े सवाल पे सवाल पूछ रहा था। आइए इंस्पेक्टर साहब, कब आए आप? भारत स्वतंत्र होके कितना साल हो गया वो हमको बता रहा था। 62। कानून को कानून सिखाता है, सरकार का समय बर्बाद करता है। चल तुझे अंदर ले चलता हूँ, चल। एक मिनट पुलिस बॉय, आप टप्पू के पापा को अंदर कर रहे हैं तो साथ में मुझे भी अंदर करना पड़ेगा। नहीं मम्मी नहीं। अरे दया भाभी, अरे आपको क्यों ले जाऊं? क्योंकि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ और शादी के साथ फेरे लेते वक्त अग्नि की साक्षी में हमने कसम खाई थी कि हम हर पल साथ में रहेंगे। चलो पुलिस भाई, चलो टप्पू के पापा। एक मिनट दया भाभी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप किस धारा के तहत इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं? हाँ ये बताइए। अरे मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ये समझाना चाहता हूँ, आप सबको भी ये समझाना चाहता हूँ कि पुलिस अपना फर्ज निभाती है, लेकिन आजाद भारत के नागरिक की हैसियत से आप लोगों का भी कोई फर्ज है। बच्चा खो गया, आप सब दौड़ कर आ गए पुलिस स्टेशन पर। बच्चा मिल गया, इस बाबत की कोई खबर करने आया? सही बात है। ना हम लोग फोन करने वाले थे कि इतने में आप आ गए। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अभी बता रहे आपको बच्चा मिल गया। इंस्पेक्टर साहब, असल में इस चीज के लिए मैं आपसे सही में बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बच्चा मिल गया इसकी खुशी में हम सब लोग इतने मशगूल हो गए कि कुछ याद ही नहीं रहा। हम करने ही वाले थे फोन, लेकिन देखिए इसके लिए माफ कर दीजिए और आपको जो परेशानी हुई उसके लिए वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। चलो बच्चा मिल गया, इस बात की खुशी है। तो वही गोगी, देखा था। तेरा नाम गोगी है ना, तू टीवी में आया था ना? हाँ वही है। हम तुझे सुबह से टीवी पे देख रहे। चलो हम चलते हैं। हेलो, हाँ जी सर। ग्रेट सर, ठीक है, वो मेरे सामने ही, मैं उसे अभी बता देती हूँ। ठीक है सर, बाय सर। सोनी भाई, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। क्या बताइए।
वो ये कि हमारे जिन डायरेक्टर ने चौकोडे की एड बनाई थी वो एक नई एड बनाने जा रहे हैं और उसके लिए उनको एक सरदार बच्चा चाहिए। जानते हैं उन्होंने उसके लिए किसको सिलेक्ट किया है? हमारे गोगी को। क्या बात है रीटा, थैंक यू सो मच। बस सुनिए, इस खुशी के मौके पर आप सब लोग हमारे घर पर आइए। मैं आप सबको गर्मा गर्म पूरी, ढोकला और श्रीखंड खिलाती हूँ। वाह। हाँ चलो चलो। नहीं। हाँ? क्यों? क्योंकि आज मेरी तरफ से पंजाबी ढाबे पे जाके मक्के की रोटी, सरसों का साग और साथ में लस्सी। क्या बात है? और चकते बट्टे, बल्ले बल्ले, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा जेठालाल, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। टप्पू ने गलती की है और इतनी बड़ी गलती की है जो माफी के काबिल नहीं है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि कई बार हमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि जीवन में बच्चे क्या सोचते हैं। 8 साल का एक मासूम बच्चा अगर उसे ये धमकी दे दे कि भाई मैं फेमस नहीं हुआ तो घर छोड़ के भाग जाऊंगा, माना कि उसने बड़ों को नहीं बताया, लेकिन उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। बच्चा कैसे बड़ों से ये बात करेगा कि एक छोटा बच्चा घर से भागने की धमकी दे रहा है? सोचो कि टप्पू अभी बच्चा है। नहीं माना अंजलि भाभी की टप्पू बच्चा है, लेकिन उस बच्चे की हरकत की वजह से आज सारे बड़े परेशान हो गए कि नहीं? और ये सब ये इसकी वजह से। किसकी वजह से? टीवी। उसको टीवी पे देखकर ही तो आइडिया है ना गोगी को गुम करने का। मैं तो कहता हूँ ये सब टीवी बंद कर देना चाहिए। फिर तुम क्या बेचोगे? ये मत भूलो कि तुम्हारी टीवी की दुकान है ना। मेरा मतलब है सब न्यूज चैनल बंद कर देना चाहिए। न्यूज चैनल वाले खामखा हिंग का पहाड़ बना देते। अरे हिंग का पहाड़ नहीं, राई का पहाड़। अरे भाई वो राई हिंग सब वो साथ में ही रहते हैं ना। ये टीवी वाले ऐसे बढ़ा चढ़ाकर न्यूज दिखाते हैं जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों के मन पर होता है। अच्छे काम करने वालों से ज्यादा कंट्रोवर्शियल और ओछे काम करने वालों को फेमस बना देते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अंजलि भाभी। भाई आप हर चीज के नुकसान ही क्यों देखते हैं? आपने ये तो कह दिया कि टीवी चैनल्स ये करते हैं, न्यूज चैनल्स ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, मसाला परोसते हैं, सब ठीक माना। लेकिन इस देश के अंदर जो हम खून पसीने की कमाई करके जो टैक्स भरते हैं, उस टैक्स का उपयोग हमारे संसद में हमारे नेता कैसे करते हैं? अगर ये न्यूज चैनल वाले न दिखाए तो? बॉम्बे में आज फयान आने वाला था, अगर ये टीवी न्यूज चैनल वाले लोगों को जागरूक नहीं करते तो क्या लोग सुरक्षित स्थानों पे जाते? मैं कम इन मेहता साहब। हाँ रीटा आओ रीटा। बैठो जी। थैंक्स फॉर कमिंग रीटा। जेठालाल रीटा को थैंक यू कहो। थैंक यू रीटा। क्यों थैंक यू? मैं रीटा का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि मान लो गोगी के मिल जाने के बाद रीटा ये सूचना सारे देश को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से दे देती कि भाई ये गोगी गुम नहीं हुआ था, ये तो श्रीमान जेठालाल गड़ा के सुपुत्र टीपेंद्र गड़ा और उनके दोस्तों ने मिलकर इस बच्चे के अपहरण की कहानी रची थी। फिर क्या हालत होती तुम्हारी, टप्पू की और सारे परिवार की और सारी सोसाइटी की। सब जगह बदनामी से बच गए रीटा की जिम्मेदारी की वजह से। और अगर ये न्यूज चल जाती तो देश भर के बच्चे इससे क्या प्रेरणा लेते? इंस्पायर होके खुद को गायब करने की स्कीम कर लेते ताकि फेमस हो जाए। हाँ नहीं बराबर बता साहब, बिल्कुल बराबर बोल रहे। थैंक यू रीटा, ये तुमने नहीं बताया तो सच्ची में बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू रीटा, थैंक यू। अरे नहीं जेठा भाई, ये तो मेरा फर्ज था, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदार रिपोर्टर होने के नाते मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे दर्शकों को क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। भाई जेठालाल अब तो तुम्हें कोई गिलाया शिकवा नहीं है? नहीं मेहता साहब, अभी भी मुझे टप्पू से एक शिकायत तो है ना। आपने उसकी वो साइकोलॉजी समझ के उसको शायद माफ कर दिया, लेकिन उसके बाप होने के नाते मैं उसकी ना समझी हरगिज माफ नहीं कर सकता। अब पुत्र तूने तो आज अपनी पापा की गड्डी के ना सारे टायर ही पंचर कर दिए। अरे पापा गुम हुआ तभी तो फेमस हुआ। देखो मुझे एक ऐड भी मिल गई। हाँ? और पुत्र तुझे ये जो ऐड मिली है ना, ये वाहिगुरु जी की कृपा से मिली और तेरी मेहनत से मिली है। पर फेमस होने के लिए जो तूने हरकत किया ना, बहुत गलत हरकत किया है। हाँ मालूम है तेरे मम्मी पापा का क्या हाल हो गया था? ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे हम लोग। गोगी तुम्हारी बात समझ, तू आज मुझे ये प्रॉमिस कर कि आज के बाद
कभी भी तू ऐसी उटपटांग हरकत नहीं करेगा। ओए मम्मी, पापा ने भी मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे सन्नी पाजी की तरह हीरो बनाएंगे। और पुत्र मैंने तेरे से प्रॉमिस किया था और मैं निभाऊंगा भी। और पहले वड्डा शड्डा हो जा सन्नी पाजी की तरह और 2.5 किलो के डोले शोले बना ले और फिर देख कैसे मैं तेरे लिए 2.5 घंटे की एक सुपर हिट फिल्म बनाता हूँ। क्या रोशन? प्रॉमिस पापा। गोगी, तू पिल्ले मारी बात समझ। अपने पापा से प्रॉमिस लेने से पहले तू मुझे एक प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू गलती से भी ऐसी गलत बात नहीं करेगा। चल प्रॉमिस कर। ओके मम्मी, प्रॉमिस। मम्मी 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 प्लीज तुम मुझसे बात करो ना मम्मी, प्लीज। पापा अब मम्मी को बोलो ना मुझसे बात करे, प्लीज पापा। अरे पापा आप भी मुझसे बात नहीं कर रहे हो। दादाजी दादाजी अब मम्मी पापा को बोले ना मुझसे बात करे, प्लीज। देख टपुड़ा, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी हर शरारत में तेरा साथ दूंगा तो तू गलत सोच रहा है। लेकिन दादाजी आपने हमें नीचे सजा दे दी ना। हाँ, लेकिन तू अपने मम्मी पापा का भी गुनहगार है। तेरी वजह से उनको सोसाइटी वालों का कितना सुनना पड़ा। मम्मी पापा पापा मम्मी, टप्पू ने गलती की इसलिए टप्पू आप दोनों से माफी मांगता है। सॉरी सॉरी। आप लोगों को मुझे जो भी सजा देने दीजिए, लेकिन आप लोग मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज प्लीज। मैंने जो कुछ भी किया था दोस्ती निभाने के लिए किया था। ओहो, तो तू अभी इतना बड़ा हो गया कि तुझे दोस्ती निभानी पड़ती है। आप चड्डी और दोस्ती किससे निभानी है? और 3 फुट का गोगी से। जेठा। जी बाबूजी। टप्पू इधर आ, बैठ बेटा। देख टप्पू, मैंने तुझे महाभारत के कर्ण की कहानी सुनाई थी ना। कर्ण कवच कुंडल से रक्षित था, फिर भी वो हार गया था। क्यों? क्योंकि उसने कौरवों का साथ दिया था। टप्पू, तूने गोगी को समझाया और समझाने पर भी गोगी नहीं माना तो तुम्हें बड़ों को बोलना चाहिए था। उसके बदले तूने गोगी का ही साथ दिया। अरे बचपन में जब भी मैं छोटा था तब मैं भी शरारत करता था। बाबूजी की डांट भी खाई है क्या? आज भी खाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी हरकत नहीं की। क्यों बाबूजी? नहीं तो मतलब ऐसी गलती नहीं की। हाँ। पापा मुझे पता मैंने गलती की, लेकिन पापा आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पापा अब प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज पापा, प्लीज। थैंक यू पापा। पक्का नहीं करेगा? पक्का। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, चलिए अब उठ जाइए। हाँ? अरे टप्पू के पापा चलिए, चलिए भी अब उठ जाइए। 2 मिनट। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए सुबह हो गई है। चलिए। आज क्या बात क्या है? हाँ? क्या? अरे आज बात क्या है? आज तो तू पेड़ के पत्तों पर गिरे ओस की बूंदों की तरह तरोताजा लग रही है। ओहो, सुबह सुबह कवि सर, क्या बात क्या है टप्पू के पापेश्वर? बात कुछ ऐसी है, गुलमोहर जैसी तू लग रही हो। बस बस,
चलिए अब जल्दी से नहा लीजिए, दुकान नहीं जाना है। अरे दुकान तो रोज जाते हैं, आज जरा बैठ इधर। अरे मैं क्या बैठूं, बैठ नहीं सकती मैं। अरे बहुत सारा काम बाकी है और आप भी मत बैठिए, चलिए ना। अरे नहीं चलिए, उठ जाइए। ना। अरे उठिए ना। नहीं उठेंगे ना। अरे दया, उठ रहा हूँ चलिए भी। अरे दया, बोलो कवि सर। अरे बाथरूम का गीजर क्यों नहीं चल रहा है? अरे हाँ, वो तो खराब हो गया है। क्यों? कुछ बोला नहीं उसने। तो अभी गर्म पानी नहीं मिलेगा। मैं क्या कहती हूँ, आज आप जरा ठंडे पानी से नहा लीजिए ना। दया, तुझे पता है ना मैं गर्मी में भी गर्म पानी से नहाता हूँ। अच्छा मैं काम करती हूँ, गैस पर गर्म पानी करके लाती हूँ। जा जा जा, जल्दी जा। हाँ बोलो नटू काका। हेलो सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। अरे हाँ बोलो। अरे सेठ जी, मल्होत्रा साहब जो अपनी नई होटल खोलने वाले हैं ना, उसके लिए 50 LCD का ऑर्डर देने उनका मैनेजर जॉनी भाई ठीक 11 बजे अपनी दुकान पे आने वाले हैं। अच्छा, तो आप 11 बजे से पहले पहुंच जाना, देर मत करना। सॉरी सेठ जी, मैं कल आपको बताना भूल गया। नटू काका, आजकल आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, किसी दिन अपना नाम मत भूल जाना। अरे सेठ जी कैसी बात करते हैं, मैं अपना नाम कैसे भूल सकता हूँ? नटवरलाल प्रभाशंकर उंडाईवाला, जिला महसाणा, स्टेशन वडनगर, उत्तर गुजरात। ओके, थैंक यू। टप्पू के पापा, गैस खत्म हो गया है। हाँ तो दूसरा सिलेंडर है ना? है नहीं था। मतलब भीड़े बहन के घर पर सिलेंडर खत्म हो गया था ना, तो मैंने हमारा दूसरा सिलेंडर था वो उनको वापरने के लिए दिया। अब कल ही उनके घर पर दूसरा सिलेंडर आ गया है, तो आप जरा उनके घर पर जाकर अपना सिलेंडर ले आइए। अरे सुबह सुबह तो कहाँ कसरत करा रही है दया? तो फिर ठंडे पानी से नहाइए। वैसे मेरी माँ कहती है कि ठंडे पानी से नहाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पूरे दिन ताजगी रहती है और जोड़ों में कभी दर्द नहीं होता। दया, मुझे जोड़ों का दर्द चलेगा लेकिन गर्म पानी के बिना नहीं चलेगा। अब वैसे मेरी माँ एक और चीज भी कहती है कि 3 चीजों को जीवन में अपना लो तो जीवन सुखी 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 हो जाता है। पता है आपको वो 3 चीज कौन सी है? नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। चाल से, भाव से, नफाव से। चाल से, भाव से, न फाव से। हाँ, क्या मतलब है? मैं बताती हूँ। चाल से मतलब आज नहाने में गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी है, तो कोई बात नहीं, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। मैंने चाल से बराबर। अब भाव से मतलब आज नाश्ते में फाफड़ा जलेबी नहीं है, खाखरा है, तो कोई बात नहीं, मैं खाखरा खा लूंगा। मैंने भाव से। और फाव से मतलब आज सोने के लिए पलंग नहीं है, नीचे जमीन पर चटाई है, तो कोई बात नहीं, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। मैंने फाव से। तो ये हुए चाल से, भाव से, फाव से। समझे? विचार तो बहुत ही बढ़िया, उम्दा, उच्च कोटि के है। थैंक यू। इन विचारों को मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा, लेकिन जब मैं 60 साल का होऊंगा तब। अभी फिलहाल आप मुझे बाथरूम से एक बाल्टी लाकर देंगे तो मने गम से। अरे लेकिन क्या, एक बाल्टी लाकर दे, मैं मेहता साहब के घर से गर्म पानी लेकर आता हूँ। अरे जाना पाए, नटू काका का फोन आ गया, दुकान जाना है मुझे, जल्दी चल चल चल। ऐसा थोड़ी ना होता है इतना कुछ। चल 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 जल्दी कर भाई। किसी का भलाई के लिए क्या, तो फिर भी कोई मानता नहीं, भलाई का जमा नहीं है। मैं तो कुछ चल लाना भाई जल्दी। अरे मेहता साहब का घर इस तरफ है। चप्पल पहनने आया हूँ।
अब उस दिन भिड़े भाई ने फेंक दिए थे। ये लो, दे मेरा चप्पल। जेठालाल, अरे जेठालाल, हाँ? अरे तो बाद में टप्पू गया था ना ढूंढने। हाँ लेकिन नहीं मिला। तो बताना तो चाहिए था। अरे हाँ, टप्पू के पापा, टप्पू को आपकी चप्पल नहीं मिला, बता दिया बस। थैंक यू। अभी क्या पहन के जाऊं? भाई मैंने किसी के चप्पल नहीं चुराए कि मुझे दबे पांव कहीं जाना पड़े। मैं जानता हूँ आपको बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि जेठालाल ने चंपक चाचा के चप्पल जो चुरा लिए हैं, और आप जानते हैं चंपक चाचा के चप्पल चुराने का मतलब किसी सोए हुए शेर की नाक से बाल खींच लेना। अब जेठालाल निकल पड़े सोसाइटी में, हाथ में बाल्टी है, पाँव में चंपक चाचा के चप्पल है। अब देखो कि क्या होने वाला है। वैसे इन छोटी छोटी चीजों का मजा ही जिंदगी में कुछ और है। आपने कभी ऐसे मजे उठाए? मतलब कि ठंड में ठंडे पानी से नहाने का मजा, कभी किसी का चप्पल चुराने का मजा, कभी पूरे वीक सच बोलने का मजा, कभी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाने का मजा, कभी बिना बात ही हंसने का मजा। असल में हम तो ऐसे मजे रोज उठाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और ये वादा भी करते हैं कि ये मजे सारे देश को सौंपेंगे, सारे देश को बांटेंगे। अब अगला नया मजा क्या है इसके लिए तैयार रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए। अंजलि, आसमान पे पहुंच गया, आसमान पे। कौन? अरे सोने का भाव 17,695 रुपए तोला सोना। देखा देखा, कहा था ना मैंने कि एक अच्छा सा सोने का नेकलेस मुझे दिला दो। अब बढ़ गया ना भाव। अरे कहाँ से लाके दूं भाई, सोने की हालत तो प्याज जैसी हो गई है। हैं? भाई जब हम प्याज काटते हैं तो कैसे आंख से टप 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 आंसू गिरते हैं, वैसे ही सोने का भाव सुन लो, रोना शुरू। इस सोने ने तो हम सबका सोना मुहाल कर दिया, नींदें उड़ा दी है। कल मुझे मिला एक दोस्त, बोला मेहता साहब क्या हाल है? मैंने कहा बस दाल रोटी चल रही है। बोले धीरे बोलो, दाल रोटी का नाम लिया तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। 100 रुपए किलो दाल है, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। ये हाल है भाई महंगाई का, कभी भिंडी के भाव ज्यादा, कभी टिंडी के भाव ज्यादा। महंगाई ने तो मार रखा है। वैसे आपकी बात तो सच है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। बेचारा गरीब आदमी क्या करे? अब देखो ना कितना गरीब है ये। हाँ, एक गरीब नेता छापा पड़ा, सिर्फ 100 करोड़ रुपए मिले गरीब के घर से। हैं? एक मिनट, क्या कहा? जिस नेता के घर से आपको 100 करोड़ मिले वो नेता गरीब? और क्या? अरे 100 करोड़? शर्म आनी चाहिए भाई। अरे 1000-2000 करोड़ मिले तो लगे कि हिंदुस्तान का नेता। 100 करोड़, हाँ, नेतागिरी पे कलंक है, कलंक। हाँ। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? खैर ये सब बातें छोड़िए, पहले आप अपना नाश्ता कर लीजिए। कहाँ नाश्ता? ये रहा फ्रेश कट सैलड। अंजलि कम से कम इस पे कुछ मसाला तो डाल दिया होता। आपको पता है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिना कुछ डाले नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए ताकि उसके सारे गुण हमें मिले। श्रीमती जी मुझे गुण नहीं, स्वाद चाहिए, स्वाद। है ना कुदरती स्वाद, खा लीजिए ना। ये क्या है? ये सिल्वर क्लब जो खुला है ना नया, उसका ब्रोशर है जिसमें स्विमिंग पूल है, किटी पार्टी हॉल है, जिम्नाशियम है, केरला मसाज है। एक मिनट अंजलि, क्या चाहती हो तुम? अब मैं जिम में जाऊं, एक्सरसाइज करूं, स्विमिंग करूं? अरे यार तुम्हारे करेले के जूस से तो वैसे ही दुखी था, अभी ये केरला का मसाज और। अरे भाई मेंटेन करने के लिए सब खा रहा हूं ना, सैलेड और ये सब। अरे लेकिन क्या अंजलि, लेखक के हाथ में कलम अच्छी लगती है, एक्सरसाइज के डंबल्स नहीं। अच्छा बाबा, मत ज्वाइन करना जिम, ठीक है? अरे बाप रे, मुझे योगा क्लास के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नमस्ते। पर आप ये फ्रेशली कट सैलेड जरूर खा लेना, ठीक है? क्या खाक ठीक है? सैलेड? हे भगवान, कितनी महंगाई बढ़ा रहे हो।
लेकिन मेरी प्रार्थना पे कुछ चीजों की महंगाई और बढ़ा दो ना प्लीज। ये टमाटर, ककड़ी, इन सबको इतना महंगा कर दो, सोने से भी ज्यादा, कि अंजलि ये खरीदना बंद करे और मुझे मुक्ति मिले। मेहता साहब, आदाब। आओ अब्दुल मियां आओ। क्या ले आए? यही पतला खाकरा, पतला चिवड़ा, पतला बिस्किट। पतला बिस्किट, पतला चिवड़ा, ये क्या है? हाँ, वो आपके भाषा में क्या बोलते हैं, वो डाइट चिवड़ा, डाइट खाकरा, डाइट बिस्कुट। ये लीजिए। क्या अब्दुल, तू भी मजाक करने लगा है यार? ये अंजलि ने फिर मंगा लिया ना सब कुछ। इस अंजलि का बस चले ना तो मुझे हवा भी डाइट खिलाए, कहे डाइट ऑक्सीजन से सांस लो। ए अब्दुल, एक काम कर रहा है यार, बाहर से शंभू फरसान वाले के यहाँ से मस्त अभी गर्मा गर्म बन रहा होगा, एक प्लेट कांदा भजिया, थोड़ी मस्त तली हुई हरी मिर्च, एक प्लेट मिक्स भजिया और कुछ भी चटनी, पपाया वपाया की जिसकी भी चटनी मिले लेके आना यार फटाफट। मेहता साहब, मैं जरूर आता, लेकिन क्या है ना, काम बहुत है, एक दो डिलीवरी भी करना है। सॉरी, मैं नहीं ला सकता हूँ। समझ गया अब्दुल, समझ गया। काय को लाएगा तू? अंजलि ने राखी बांधी है ना तेरे को, बहन है भाई, बहन को खुश रखेगा। जीजाजी किस तकलीफ में ये थोड़ी देखेगा। हाँ भाई अब्दुल, मत ला, ठीक है। क्या मेहता साहब, आप तो नाराज हो गए? मैं अभी गया और अभी लेकर आया। अरे वाह अब्दुल वाह, जल्दी ला यार। ओहो, गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, सुबह सुबह किस तरफ? जरा हाथी भाई के घर पे। ले क्यों? जरा दवाई लेने। अरे बाप रे, क्या हो गया आपको? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या है ना, यार को जरा खांसी और जुकाम हो गया है तो इसलिए। फिर तो बबीता जी हो सके उतना यार भाई से दूर ही रहना। क्यों? क्योंकि यह बहुत चेपी होता है। चेपी? मतलब यह सर्दी जुकाम जिसको होता है ना, उसके बाजू वाले को भी एकदम तुरंत नजर चिपक जाता है। ओके, यू मीन कंटेजियस, राइट? हैं? कुछ नहीं। थैंक यू। चलती है, बाय। ओके। जेठालाल, उधर क्या कर रहे हो? दुकान जा रहा हूँ भाई। काय? इधर से शॉर्टकट है ना, नया अब भी बना है, सीधा मेरे दुकान में निकलता है। क्या बाघा, कैसा मुंह खोल के क्या देख रहा है? जेठालाल, तुम किसी भी सवाल का सीधा जवाब दे ही नहीं सकते ना। जिस दिन तुम मुझे सीधा सवाल पूछोगे उस दिन मैं तुम्हें सीधा जवाब दूंगा। ठीक है, तो सीधा सवाल ये है कि ये बाल्टी तुम्हारी है? जी हाँ, यह बाल्टी जेठालाल चंपकलाल गड़ा की है। ये बाल्टी यहाँ पर कैसे आई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से आज मुझे बापूजी का चप्पल पहन के आना पड़ा। अरे लेकिन, अरे उस दिन तुमने मेरा चप्पल फेंक दिए तो मुझे कहीं मिला नहीं, तो आज मुझे बापूजी का चप्पल पहन के आना पड़ा। हाँ तो बराबर है, तुमने वो चप्पल मेरे ऊपर फेंका इसलिए मैंने वो चप्पल बाहर फेंक दिया। हाँ तो मैंने उस दिन तुमको सॉरी बोला था ना। हाँ तो ठीक है, मैं भी सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। अरे तो फिट्टूस हो गया ले। ओके चलो, थैंक यू। चलो ओके। लेकिन ये बाल्टी, अरे भाई कितनी पंचर, ये दूध क्या है? अरे हाँ, गैस पर चाय रखिए, विसर लो। थैंक यू। अरे तो भुलकड़ी या अरे लगता है अब्दुल आ गया, भजिया लेके आ गया भजिया वाला आ गया। अरे जेठालाल, ये क्या है? ये बाल्टी। ओ ये बाल्टी है? अच्छा हुआ तुमने बता दिया, हाँ नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है बाल्टी लेके कैसे? अरे भाई एक बाल्टी गर्म पानी चाहिए, मिलेगा? जेठालाल वैसे एक बात कहूँ,
मैंने लोगों को शक्कर मांगते देखा, पत्ती मांगते देखा, दूध मांगते तो खैर रोज देखते ही हैं। पहली बार किसी को गर्म पानी मांगते देख रहा हूँ। ये गोकुल धाम में ही हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? अरे भाई क्या बताओ, गीजर खराब हो गया और गैस का सिलेंडर भी आज ही खत्म हो गया, वरना गैस पे पानी गर्म करके ना लेता। क्या मुझे गर्म पानी के बिना वो नहाने का नहीं जमता है। तो मैंने सोचा अभी क्या करो, फिर सोचा मेहता साहब को तकलीफ देते हैं। अरे फिर तो यही ना लेते यार। नहीं वो थैंक यू, लेकिन वो क्या मेरा साबुन शैम्पू बाथरूम सब फिक्स है। ओहो, और नहाने का तो मजा उधर ही आता है। तो आज सिर्फ पानी चेंज होगा। लेके आ दो पानी, बैठो क्या लिख रहे हैं मेहता साहब? विदेशी लोग सबसे ज्यादा पैसे इंडिया के शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, बराबर है। सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में बनती है, वो भी बराबर। कंप्यूटर के सबसे ज्यादा विशेष यज्ञ। अरे विशेष यज्ञ नहीं जेठालाल, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट, निष्णात। अच्छा, कंप्यूटर का सबसे ज्यादा विशेषज्ञ इंडिया में, बराबर है। पर इन सबसे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उसको तो सब्जी के भाव कम होंगे तो फर्क पड़ेगा। वाह वाह मेहता साहब, क्या बढ़िया लिखते हैं आप। ये आपका काम धंधा मुझे बहुत पसंद है। घर से बाहर किधर जाने का नहीं, घर में शांति से बैठने का, एक साफ सुथरा सफेद कागज लेने का और मनपसंद कोई भी पेन लेने का, लाल, ब्लू, हरा, पीला है, और जो मन में विचार है फटाफट लिख डालने का। ये बेस्ट है। बहुत आसान लगता है ना जेठालाल? एक दिन करके देख लो, पता चल जाएगा। भैया ये आर्टिकल लिखना है, एयर कंडीशन शोरूम में बैठ के टीवी बेचना नहीं है। आपको क्या लगता है एयर कंडीशन दुकान में बैठ के माल बेचना आसान है? तो अरे मुश्किल है। एक दिन बैठ के देखो, पता चलेगा। तरह तरह की खोपड़ी आती है और तरह तरह के सवाल करते हैं, और वो सब सवाल के संतोषकारक जवाब दो तो भी गारंटी नहीं कि माल खरीदेगा। और माल खरीद के ले गया, उसके बाद भी वो लोग कंप्लेंट लेके आते हैं। अरे एक वो खोपड़ी आया था, टीवी लेके गया, दूसरे दिन कंप्लेंट कर रहा है कि आपकी दुकान से टीवी लेके गया, लेकिन वो टीवी में प्रोग्राम अच्छा नहीं आते। तो मैं क्या करूं भाई? बोलो, आपको है ऐसी कोई मगजमारी? नहीं, काहे की मगजमारी भाई, काहे की मगजमारी जेठालाल? कलम से शब्द अपने आप निकलते हैं, है ना, अपने आप चल जाती है। काहे की मगजमारी? विचार अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। काहे की मगजमारी है? आर्टिकल के लिए बस थोड़ा बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है, 50-100 किताबें, इसमें काहे की मगजमारी? फिर लिखने के पहले 2-4-5 बार फाड़ना पड़ता है, काहे की मगजमारी? और आर्टिकल लिखने के बाद एडिटर को दिखाना पड़ता है, फिर उसे पसंद आए तो छपता है, नहीं तो नहीं छपता, काहे की मगजमारी? और छप भी जाए तो पब्लिक को पसंद आए ना, काहे की मगजमारी जेठालाल? है नहीं ना, बहुत इजी है। समझ गया भाई। सबको अपना अपना धंधे में अपना अपना हिसाब से मगजमारी तो होती है, यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे भाई, आदमी को दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आता है। हाँ चलो अभी घी छोड़ो, और मेरा गर्म पानी तो दो। हाँ, अरे यार भूल ही गया था, लाता हूँ। अरे बाप रे, बापू जी का चप्पल टूट गया। ये क्या? ये चप्पल तो टूटी हुई है। ये क्या? मर गया। भगवान करे अब अब्दुल ही हो। अब्दुल ही है, ले आया। अरे वेरी गुड अब्दुल, जल्दी ला अब्दुल। वाह वाह अब्दुल, क्या खुशबू है मेरे दोस्त, खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। तूने बहुत बड़ा काम कर दिया अब्दुल, भगवान करे तेरी सोडा शॉप मॉल बन जाए, तू बहुत तरक्की करे। अरे तेरी शादी हो जाए यार। नहीं शादी अभी नहीं। चल तू मत करना शादी, मुझे भजिया खाने दे बस। अंजलि, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ,
योगा क्लासेस कैंसिल हो गए। हाउ अनप्रोफेशनल, कैसे एकदम से कैंसिल कर देते ना क्लास। ये क्या है? क्या है क्या है? भजिया, कांदा भजिया। हाँ, कांदा भजिया। कौन लाया? कौन लाया? अब्दुल लेके आया। अब्दुल भाई, मैंने आपको डाइट नाश्ता लाने के लिए कहा था, ये कांदा भजिया मेरे घर में क्यों लाए? वो क्या वो क्या? मेहता साहब ने मंगाया। अब अब्दुल। मेहता साहब, ये अब्दुल ऐसे क्यों भाग रहा है? कुछ नहीं, सही सामान की डिलीवरी गलत टाइम पे कर दी, इसलिए डांट खा रहा था। क्या? कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। जाने दीजिए। हाँ, मैं इसलिए आया था कि मेरा न्यूज़पेपर वाला आया नहीं, तो आप अपना न्यूज़पेपर देंगे मुझे पढ़ने के लिए? हाँ, पेपर भी लीजिए। अरे आपके कांदा भजिया भी आ गए। हाँ, भजिया? हाँ, आइए कांदा भजिया डॉक्टर हाथी के लिए मंगाए थे ना, आइए लीजिए। भजिया? हाँ, जरा हाथ तो पकड़िए, बैलेंस बना लूं। जी लीजिए। जी। अच्छा जी, तो आपको पहले से पता था कि डॉक्टर हाथी न्यूज़पेपर लेने आने वाले हैं? हाँ। और डॉक्टर हाथी, आप डॉक्टर होते हुए ये भूल जाते हो कि कांदा भजिया में ऑयल होता है और ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अंजलि भाभी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करना है। पर हाथी भाई। अंजलि भाभी, समंदर में अगर 1 लोटा पानी डाल दे तो क्या समंदर छलछला उठेगा? नहीं ना। 1 मिनट मेहता साहब। जी। मजा आ गया। एकदम करारे हैं भजिए। करारे भजिए। अब बोलिए। दर्द देके दुलारे गए हैं, जिंदगी देके मारे गए हैं, जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। दया। हाँ आई। ले ये बाथरूम में। अरे वो बाद में रखना, पहले ये बापूजी की चप्पल उनके कमरे में रख के। आप बापूजी की चप्पल पहन कर गए थे? हाँ भाई, तू रख के आना। अरे ये क्या, आपने चप्पल तोड़ दी? अरे तोड़ी नहीं है, टूट गई है, तो चुपचाप रख के आना जा। अरे बहू, मेरी चप्पल। जेठिया, मेरी चप्पल लेके क्यों घूम रहा है तू? वो बाबूजी, मैं आपको ही देने आ रहा था। हाँ तो ला। ये जेठिया, तूने मेरी चप्पल तोड़ दी? तोड़ी नहीं बाबूजी, वो टूट गई। अरे लेकिन मेरी चप्पल तूने पहनी क्यों? तेरी चप्पल कहाँ है? वो नहीं, उस दिन इसने वो प्रतिज्ञा ली थी, तो चप्पल उछाले, तो तभी वो भीड़े ने मेरा चप्पल फेंक दिया ना। ओहो, साहब जड़ बरता है। सॉरी बापूजी, मैं आपके लिए नई चप्पल लेकर आऊंगा। आप बैठिए ना, खड़े क्यों? बैठिए। अरे दया, तू क्या खड़ी है? बापूजी के लिए गर्मा गर्म मसाला चाय बना के ला क्या? हाँ, पहले आप गैस का सिलेंडर तो लेकर आइए। हाँ बापूजी, हमारे गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, तो मैंने टप्पू के पापा को कहा कि आप भिड़े भाई के घर से हमारा गैस का सिलेंडर लेकर आइए। और बापूजी, मेरी भिड़े भाई से बात भी हो गई है, उन्होंने गैस का सिलेंडर निकाल के रखा है, तो ये मना कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे यार, भिड़े भी का सेक्रेटरी है बापूजी। सभी सोसाइटी में गैस की पाइपलाइन आ गई, हमारी सोसाइटी में कब आएगी गैस की पाइपलाइन? क्या फायदा उसका सेक्रेटरी होने का? अच्छा, तो इसलिए तू भिड़े के घर पे सिलेंडर लेने नहीं जा रहा है? नहीं। ए भाई, सीधा क्यों नहीं कहता कि सिलेंडर उठा के लाने में तुझे शर्म आ रही है? अरे चल, तू क्या जाएगा, आलसी कहीं का। मैं ही जाता हूँ। नहीं, अरे बापूजी, आप किधर है? मैं जा रहा हूँ। अरे हट कहता हूँ। नहीं बापूजी, मैं जा रहा हूँ। अरे बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनिए। बापू के पापा, अरे आप खड़े क्या हो, जल्दी बापूजी को। अरे तो जा ही रहा था,
तू क्या मुझे तो रोक रही है? बापूजी, अरे मेरी बात सुनिए। अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं जा रहा हूँ ना, आप रुकिए। अरे आप घर पे जाइए बापूजी। अरे बापूजी, अरे मैं जा रहा हूँ ना, आप क्यों जिद कर रहे हैं? बापूजी मैं जा रहा हूँ ना। अरे मेरी बात सुनिए बापूजी, आप। अरे मैं जा रहा हूँ बापूजी, क्यों जिद कर रहे हैं? अरे टप्पू के पापा सुनिए। हाँ? अरे आप खड़े क्या हो? बापूजी को रोको जल्दी जल्दी। अरे रोक ही रहा था, तूने मुझे बुला के इधर खड़ा कर दिया। नॉनसेंस। ओ झिड़पड़ा क्यों आया? कुछ नहीं भाई। अब मैं बताती हूँ क्या है। अरे तू अपना काम करना भाई। और दूध उबल रहा है, देख देख, जा जा। अरे गैस ही नहीं है, फिर दूध कैसे उबलेगा? बापूजी, लगता आज कोई नया हंगामा होने वाला है। ठीक है चाह। अरे चाचा जी, आइए आइए बैठिए। ये चाह टना। हाँ आंटे। चाय भाई नहीं चाहिए, जल्दी से गैस का सिलेंडर दे। चाचा जी, सिलेंडर आप लेके जाएंगे? हाँ क्यों? लेकिन आप कैसे? ये आप कैसे वाली? मैं जब तेरी उम्र का था तो एक साथ 2-2 सिलेंडर उठा के लेके जाता था। मातारा सॉलिड फेंक तो है, इनके जमाने में सिलेंडर हुआ भी करता था। क्या मन में क्या बोल रहे? अब मैं कुछ नहीं। आहो, बकता है क्या है? आप जाके पहुंचा क्या हो ना? हाँ, अरे चाचा जी आप रहने दीजिए, मैं ही लेके आता हूँ। हाँ चलिए बापूजी, बीड़े लेके आएगा, चलिए। ये बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? हमेशा अपने काम दूसरों पे थोपता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। अरे कुछ लोग होते ही परावलंबी, हमेशा अपने काम दूसरों पे ही थोपते रहते। एक मिनट है भाई, मैंने कौन सा काम तुम्हारे ऊपर थोपा भाई? अभी एक हो तो बताऊं? हाँ एक तो बताओ। क्यों? वो अच्छा वो। हाँ फिर क्या? फिर कौन सा बोलो? नहीं बताओ तो सही। एक ये वही बोल रहा हूँ, एक तो बताओ। चाचा जी आप। क्यों, तुम्हें याद नहीं आ रहा है? अरे है ही नहीं तो याद कैसे आएगा भाई? हो चाचा जी गए सिलेंडर लेके। अरे बापूजी, बापूजी, चाचा जी आप। कार तुम्ही पण। ये क्या हो रहा है? आमतौर पे बुजुर्ग माँ बाप का बोझ बच्चे उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो चंपक चाचा ने गैस का सिलेंडर उठा लिया। लेकिन जेठालाल भी क्या करे, क्योंकि उसके लिए नए मंगलवार है, बुधवार है, मुसीबतों का वार है, और ये मुसीबत एक पे एक आती जा रही है। अब नई मुसीबत आने वाली है जब चंपक चाचा सोसाइटी कंपाउंड में ये गैस का सिलेंडर लेके उतरेंगे, तो असल में ये मुसीबत का सिलेंडर है। अब देखिए इस मुसीबत के सिलेंडर पे क्या क्या पकता है। आपके लिए तो हास्य के पकवान है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.